हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द केम एफिनिटी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में जो आया है आईआईटी गांधीनगर की तरफ से। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप, सो दिस इज ए फैंटास्टिक रिसर्च अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको हैंडसम अमाउंट स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो क्या है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड पूरा डिटेल्स में इसको एनालिसिस करेंगे एंड कुछ फैक्ट आपको बताएंगे ताकि आपके जो सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखो, ऐसे इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा एक्सक्लूसिवली। ठीक है, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके जूनियर है तो जूनियर के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी पता चले कि इंटर्नशिप प्रोग्राम होता क्या है, ये क्या काम करता है, आगे उनके फ्यूचर में क्या फर्क पड़ेगा, ये सब कुछ मतलब उसको समझा कि ये वीडियो आप भेज सकते हो। सो हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या होता है? रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम मतलब इंटर्नशिप एक पार्ट टाइम जॉब के तरह है जो आपको एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया करेगा। ठीक है, सो रिसर्च इंटर्नशिप मतलब आप रिसर्च फील्ड में आपको आपको मतलब तैयारी करेगा, जो इनिशियल स्टेज है उसमें। ठीक है, रिसर्च में क्या होता है, कैसे काम करना होता है, पेपर कैसे लिखना होता है, थोड़ा थोड़ा आपको सिखाया जाएगा रिसर्च इंटर्नशिप में। ठीक है, तो अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो रिसर्च इंटर्नशिप आप कर सकते हो। ठीक है, सो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? So eligibility criteria क्या है? So if you are pursuing a bachelor's or master degree, so if you are eligible for apply, so इसका ड्यूरेशन क्या होने वाला है? ये 8 वीक्स का होगा। जो आपके जो सेमेस्टर है वो खत्म होने के बाद उसके बाद जो छुट्टी रहता है उसको यूटिलाइज करने का एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि एक इंटर्नशिप करने का। सो 2 सेमेस्टर के बीच अगर आपकी छुट्टी है तो आप यहाँ पर जरूर अप्लाई कीजिए। सो लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन जो है 5 मार्च 2023। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क विथ IIT-JN फैकल्टी। Applicants are advised to review the list of participating faculty along with the description project being offered। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, सो ये इन पर्सन मोड और ऑफलाइन होगा। इसके मतलब है कि आपको आईआईटी गांधीनगर में जाना पड़ेगा, जाके वहाँ पर लैब वर्क जो भी है, आपके जो रिसर्च इंटरेस्टेड है उसके ऊपर ऑफलाइन आपको काम करना होगा। सो अगर आईआईटी गांधीनगर जाना है तो आपको वहाँ पर रहने के लिए कुछ मतलब बंदोबस्त करना होगा। सो दे विल प्रोवाइड योर हॉस्टल एकोमोडेशन। सो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देखो, बहुत सारे आईआईटीज ये जो रिसर्च इंटर्नशिप ये सब प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जो एकोमोडेशन है वो नहीं दे रहा है। लेकिन आईआईटी गांधीनगर में जो हॉस्टल एकोमोडेशन है दे विल प्रोवाइड इट। ओके, इसके बदले आपको एक फीस देना पड़ेगा। आई थिंक 175 रुपीज अराउंड पर डे के हिसाब से आपको एक हॉस्टल एकोमोडेशन फी देना पड़ेगा जो बहुत चीप है। सो आप दे सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर जो स्टाइफंड है वो कितना अमाउंट आपको स्टाइफंड मिलेगा? सो वीकली आपको 2000 रुपीज एक स्टाइफंड दिया जाएगा, विच इज 8000 रुपीज पर मंथ। सो एक बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट आपको मिलेगा रिसर्च इंटर्नशिप करने के दौरान। ठीक है, देखो ये स्टाइफंड जो है फैकल्टी टू फैकल्टी वेरी करता है कि जिनके पास फंडेड प्रोजेक्ट है जिस फैकल्टी के पास, सो वो आपको 8000 दे सकते हैं पर महीना। कोई कोई 10,000 भी देते हैं, कोई कोई 6,000 भी देता है। ठीक है, सो दिस में वैरी, बट आपको स्टाइफंड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ओके, सो अप्लाई करने का जो तरीका है मैं आगे बताऊंगा। उसके आगे मैं कुछ क्वेश्चन जो होता है कि कौन कौन स्ट्रीम के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीम है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, देन बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर बैचलर्स और मास्टर डिग्री के स्टूडेंट तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन कौन सा ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो? देखो, अगर यूजी स्टूडेंट है
तो अगर आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर स्टडीज आप कर रहे हो, सो यू आर इनकरेज टू अप्लाई। एंड अगर आप फर्स्ट ईयर पीजी स्टूडेंट है तो इफ यू आर ऑल्सो कैन अप्लाई, ठीक है। सो और क्या है सिलेक्शन प्रोसेस जो कैसे होगा, सो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सो जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड है एंड रिसर्च इंटरेस्ट है एंड अपने जो प्रोजेक्ट चूज कर रहे हैं उसके ऊपर आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ता है, ठीक है। सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है कि आप क्यों इस प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, आपके फ्यूचर गोल क्या है, ये सब लेके आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है, ठीक है। उसके ऊपर भी आपकी जो सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी है वो वहां पर बढ़ जाएगा। मतलब उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। अभी 5 मार्च तक आपकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है, क्योंकि उसके ऊपर भी आपकी जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है, ठीक है। सो यहाँ पर मिनिमम 8 वीक्स का जो समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है, मिनिमम 8 वीक्स का होगा। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं होगा, ठीक है। सो आपको एक पोस्टर प्रेजेंटेशन देना होगा एट द एंड ऑफ द रिसर्च इंटर्नशिप। ये मैंडेटरी है सभी के लिए, आपको पोस्टर प्रेजेंटेशन देना होगा। पोस्टर प्रेजेंटेशन मतलब आप ये 8 वीक्स में और जितना देर तक आप वहां पर काम करेंगे उस वो क्या काम किया उसके ऊपर एक आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, ठीक है। सो वुमेन के लिए यहाँ पर सेफ है, कोई दिक्कत वाले नहीं है। देन मैंने बोला था कि कितना अमाउंट पे करना होगा, 175 पर डे आपको जो हॉस्टल एकोमोडेशन है वो आपको पे करना होगा, ठीक है। और और क्या है, सिलेक्शन होने के बाद आप अपने जो मेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन करेंगे, उस ईमेल आईडी पे अगर आप सिलेक्ट होते हो तो मेल चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर। सो अप्लाई करने के लिए जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आपको जो डिस्प्ले ओपन होगा उसका सरफेस कुछ ऐसे होगा, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट है, देखो यहाँ पर 100 से ऊपर यहाँ पर प्रोजेक्ट है। मैं अगर ऑल कर दूंगा तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है, तो आपके पहले जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर मैं अगर केमिस्ट्री सर्च करता हूँ, ठीक है। तो केमिस्ट्री रिलेटेड जितने सारे प्रोजेक्ट है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो उसके ऊपर उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो इंटरेस्ट है, अगर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक रिलेटेड है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। एंड आपके अगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनोमेटेलिक है और एसिमेट्रिक सिंथेसिस वगैरह कुछ है तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आपको फिजिकल में इंटरेस्ट है तो आपको उसमें फोकस करना है, ठीक है। तो आपके जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर है, उसके उसके ऊपर डिपेंड करके आपको प्रोजेक्ट टाइटल और प्रोजेक्ट चुनना है। उसके हिसाब से आपको जो एसओपी है और समर रिसर्च इंटर्नशिप है वो आपको ध्यान रखना है। सो जो भी होगा आप यहाँ से देख लीजिए। देन उसके बाद आपको ये जो प्रोजेक्ट कोड है ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्यों क्यों अप्लाई करने के दौरान ये काम में आएगा। सो यहाँ पर जस्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ऐसे ऐसे कुछ सरफेस आ जाएगा, ठीक है। सो जो फैकल्टी का नेम है वो आपको यहाँ पर कोई सा भी चूज कर लो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट कोड क्या है वो आपको चुनना है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या प्रोजेक्ट टाइटल है, उसके ऊपर आपको चूज करने के बाद अपना नेम, देन एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब देके आपको सबमिट करना है। और यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ओके। सो उससे पहले चूज करने से पहले कि आपको क्या करना है, जो सुपरवाइजर है उनके नेम सर्च करना है गूगल स्कॉलर पे और देखना है कि कैसे रिसर्च जो रिसर्च कर रहे हैं, रिसेंट जो रिसर्च पेपर है वो कैसा है, कैसे रिसर्च पेपर है, मतलब इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, ये सब कुछ आपको डिटेल्स में जानना है। उसके बाद ही अप्लाई करना है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। एंड सिलेक्शन होने का जो प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाता है कि अगर देखो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर अगर आप पूछते हो किसी से भी और ग्रुप में डायरेक्ट पूछते हो कि आईआईटी गांधीनगर से कोई है क्या, तो अगर मिल जाए तो उनसे रिकमेंडेशन वगैरह ले लेना, ताकि आपके जो सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब आप सपोज इन प्रोफेसर के अंडर आप अप्लाई कर रहे हो और अगर
उससे पहले उनके कोई स्टूडेंट है और उनके कुछ जान पहचान है, उससे अगर कोई पहले कुछ बातचीत वगैरह हो जाता है ना, तो आपको सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, सो आप ट्राई करना कि इन जो अप्लाई कर रहे हो उनके कुछ कुछ कांटेक्ट वगैरह है क्या आसपास में, वो मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर नहीं है तो कोई नहीं, मतलब आपके जो एकेडमिक रिजल्ट है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, उसके ऊपर आपको सिलेक्शन होगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, सो यही है। और अगर कुछ भी दिक्कत का सामना करना पड़ा, अगर सामना मतलब होता है, तो यू आर द मोस्ट वेलकम इन आवर कमेंट सेक्शन एज वेल एज आवर व्हाट्सएप ग्रुप। सो इसी नोट के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।